यह कहानी आपको फुल मज़ा और इन्जॉय के लिए है। इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इसको दिल से ना लें। वीडियो में कहानी सुनकर सिर्फ आप मस्ती कर सकते हैं और आप इसको मनोरंजन के लिए देखें। मेरा नाम विकास है और मैं घर पर ही रहता हूँ। मेरे घर में कुल 6 सदस्य हैं। मम्मी पापा और मेरी 2 बहन, एक बुआ और मैं। मम्मी पापा काम किया करते थे और मैं बिल्कुल आवारा था, पर घर का इकलौता बेटा भी था, इसलिए मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे और मैं दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था और टाइम से आकर घर पर खाना खा लिया करता था। मुझे अपनी लाइफ बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाया करता था। मेरी दोनों बहन पढ़ाई किया करती थीं और बुआ घर पर अकेली रहती थीं। जब पढ़ाई करके मेरी दोनों बहन आती थी तो मेरी बुआ के साथ रहती थीं। मेरी मम्मी पापा की हर रविवार की छुट्टी रहता था तो पापा मम्मी मुझे समझाते थे, पर मेरे को कुछ भी नहीं फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं भी कह दिया करता था, ठीक है, मेरी अभी उम्र खेलने की है। माँ बोली, 21 साल का हो गया हो और अभी तुम्हारी उम्र खेलने लायक है। और माँ हंसने लगी। माँ मुझे बहुत प्यार करती थीं। हर रविवार को हमारे घर चिकन बना करता था। मैं पूरा दबा कर खाता था और मेरी माँ मुझे और भी ज़्यादा खिलाती थी। पेट भर जाने के बाद भी माँ कहती, मेरे बेटे का पेट नहीं भरा है, और मैं कहता, मेरा पेट भर गया है माँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और फिर मैं सोने के लिए चला जाता था। मेरी बुआ को मैं बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बुआ मुझे पसंद करती थी। एक दिन की बात है, मेरी बुआ का बहुत ज़ोर से ठंड लग रहा था और मैं घर आया तो देखा बुआ पूरा ठंड से काँप रही थी। मैंने उनके हाथ को छुआ तो बुआ को बुखार था। मैंने बुआ के लिए दवाई लाकर दिया और बुआ ने खाकर सो गईं और कुछ देर बाद आराम हो गया और फिर मैं फिर से घूमने चला गया। और उस दिन फिर मेरे दोस्तों के साथ मैं कहीं दूर घूमने चला गया था और घर आने में लेट हो गया। जब मैं घर आया तो माँ मुझे पर गुस्सा करने लगी थी और बोली, इतना रात तक तू कहाँ था? मैंने कहा, माँ गुस्सा ना करो। जब तक बुआ बोली, चलो खाना खा लो। और फिर मैंने खाना खा लिया और जाकर सो गया। मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा आवारा थे और मैं भी उन्हीं में से था। और अब मैं तो उस बस्ती में जाने लगा था जहाँ जाने पर खुदाई किया करते थे। मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा था और मैं फिर डेली जाने लगा था। मेरी बुआ मेरे से रोज़ पूछती थी, तुम कहाँ जाते हो? मैं कुछ भी नहीं बता सकता था, पर मेरी बुआ ने मुझे कसम दे दिया और मेरे से पूछने लगी, अब क्या कसम दे रखी थी बुआ ने? तो मुझे बताना पड़ा। मैं उस बस्ती में जाता हूँ जहाँ खुदाई होता है। मेरी बुआ सुनकर शर्मा गई और बोली, कितना बिगड़ गए हो। फिर मेरे से बुआ बोली, क्या मिलता है वह सब करने में? मैंने बोला, बहुत मज़ा आता है और दिल को सुकून मिलता है। बुआ बोली, तो तुम घर पर ही क्यों नहीं दिल को सुकून कर लेते हो? मैंने कहा, घर पर कैसे दिल को सुकून मिलेगा? मेरी बुआ बोली मेरे से। मैंने चौंक कर बुआ को देखा। बुआ, आप ऐसा कह रही हैं? मेरे से बुआ बोली, हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी उम्र भी शादी लायक है। मेरा भी मन करता है कि मेरे साथ कोई मेरी छोटी सी कुएं से पानी निकाले और उसका आनंद ले और मुझे भी आनंद दे। तुम्हारी बात मैंने जब सुनी तो
मेरा और भी मन करने लगा है। चाहो तो तुम मेरे छोटी सी कुएं से मेरा पानी निकाल सकते हो और मुझे भी आनंद आएगा। और आज तक मेरे छोटे से कुएं से कोई पानी भी नहीं निकाला है। इस कुएं में जब तुम्हारा बाल्टी अंदर जाएगा तो तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। यह सब सुनकर तो मेरा पूरा मन कर दिया कि मैं बुआ के कुएं से पानी निकालूं और अपने बाल्टी को बुआ के कुआं में डाल दूं। घर पर कोई नहीं था। फिर मैंने बुआ का कुआं देखा। बुआ के कुएं के हर तरफ जंगल था। मैंने जंगल को हाथ से हटाया और बुआ का कुआं बहुत ही छोटा सा था। मैंने कुछ भी देर नहीं करना चाहा और बुआ के कुएं में बाल्टी डाल दी और पानी निकालने लगा। जब मैं जल्दी जल्दी बुआ के कुएं से पानी निकालता था तो बुआ मेरी बाल्टी को पकड़ लेती थीं और बोलती, धीरे धीरे पानी निकालो। आज मुझे बिल्कुल नए कुएं से पानी निकालने का मौका मिला था और फिर मैं डेली कुएं से पानी निकालने लगा था। बुआ का कुआं भी बड़ा हो गया था। मैं एक दिन बुआ की कुआं से पानी निकाल ही रहा था जब तक मेरी दोनों बहन आ गई और मुझे देख लिया कि मेरा बाल्टी बुआ की कुआं में है। और अब हम क्या करते? बुआ ने मेरी दोनों बहन को खूब समझाया पर नहीं मान रही थीं और बाद में बोली, हम दोनों बहन के भी कुएं से पानी निकालना चाहिए। और फिर मैंने अपनी बुआ के साथ अपनी दोनों बहन के कुएं का भी पानी निकालने लगा। उस दिन मेरा बाल्टी को बहुत मेहनत करना पड़ा था क्योंकि मेरी बहन का कुआं बहुत छोटा सा था। मेरी बाल्टी जाकर फंस जाता था पर मैंने कुएं से भरपेट पानी निकाला और अब मैं सब आवारापन छोड़कर काम करने लगा था। मेरी मम्मी पापा मेरे से बहुत खुश हो गए। ये सब कुएं की वजह से हुआ था क्योंकि मैं अब 3 कुएं से पानी निकालता था। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे पापा बोले, बुआ की शादी कर देते हैं और साथ में तेरी भी। और 2 महीने बाद मेरी बुआ की शादी हो गई और साथ में मेरी भी। और फिर से मुझे एक नए कुएं से पानी निकालने का मौका मिल गया और मैंने पूरा कुएं से जमकर पानी निकाला। और एक दिन मेरी बीबी ने मेरी दोनों बहन को देख लिया कि मैं उनके कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। मेरी बीबी बोली, यह क्या कर रहे हो? मेरी बहन ने हाथ जोड़ लिया पर मेरी बीबी बोली, क्यों ना हम एक साथ सब कोई पानी निकाले, बहुत मज़ा आएगा। और फिर मैंने बारी बारी सबके कुएं से पानी निकालने लगा और उस दिन से मुझे जिसका मन करता था कुएं से पानी निकाल देता था। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर लें। नई नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें।